नमस्कार दोस्तों। जीएसटी में नए सर्कुलर जारी किए गए हैं 3 अगस्त 2022 को, जिसमें कि जीएसटी के रेट से रिलेटेड और क्लैरिफिकेशन दी गई है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आइसक्रीम के ऊपर जो है जीएसटी के रेट 18% किए गए थे यदि आइसक्रीम सेल की जाती है आइसक्रीम पार्लर के द्वारा। तो यहाँ पे डाउट था कि यदि आइसक्रीम 1 जुलाई 2017 से 5 अक्टूबर 2021 के बीच में सेल की गई है तो जीएसटी के रेट क्या होंगे, क्योंकि 6 अक्टूबर 2021 के बाद तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर के द्वारा क्लैरिफाई कर दिया था कि जीएसटी के रेट 18% होंगे। यदि 18% जीएसटी पे किया जाता है तो टैक्स पेयर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकता है, लेकिन बहुत सी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी कि यदि 6 अक्टूबर 21 से पहले आइसक्रीम सेल की गई है आइसक्रीम पार्लर के द्वारा तो क्या उस केस में भी 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि बहुत से आइसक्रीम पार्लर के द्वारा 5% जीएसटी पे किया गया था और इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं किया गया था। तो अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इशू की गई है कि नॉर्मली जो आइसक्रीम पार्लर होते हैं वो मैन्युफैक्चर्ड आइटम को सेल करते हैं और इसलिए वो रेस्टोरेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें 18% जीएसटी पे करना होता है। लेकिन क्योंकि इससे पहले डाउट था आइसक्रीम पार्लर्स को 6 अक्टूबर 21 से पहले, इसलिए उन्होंने 5% जीएसटी पे किया था बिना इनपुट एज क्रेडिट के। तो इसलिए अननेसेसरी लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए क्लैरिफाई किया गया है कि जो पेमेंट पास्ट में हो गई है वो जो है 5% के हिसाब से बिना आईटीसी लिए हुए वो सही है, लेकिन ये सिर्फ रेगुलराइज करने के लिए क्लैरिफिकेशन इशू की गई है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा 18% जीएसटी पे किया गया है आइसक्रीम पार्लर के द्वारा आइसक्रीम पे, तो उस केस में उसे रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 6 अक्टूबर 21 आइसक्रीम पार्लर को जीएसटी जो है आइसक्रीम पे 18% ही पे करना है और वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि यदि वो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करते हैं एडमिशन के दौरान स्टूडेंट को या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो क्या जो फीस चार्ज की जाती है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन दी गई है यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विस देते हैं अपने स्टूडेंट को, फैकल्टी को या फिर स्टाफ को। तो यहाँ पे ये जो एग्जम्पशन दी गई है बहुत वाइड एग्जम्पशंस है। इस प्रकार यदि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं एडमिशन के दौरान या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं स्टूडेंट्स को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो वो भी इस एग्जम्पशन की कैटेगरी के अंतर्गत ही आएंगे और जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। कुछ टैक्स पेयर ने सीबीएसई क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि यदि कॉटन, बेल्ड या फिर गिल्ट फॉर्म में स्टोर की जाती है, वेयर हाउस की जाती है, तो क्या उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलेगी। जैसे कि दिया गया है कि यदि रो वेजिटेबल फाइबर्स स्टोरेज या वेयर हाउस की जाती हैं तो उसे जीएसटी से एग्जम्पशन थी 18 जुलाई 2022 से पहले। तो यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि जो कॉटन विद सीड्स होती है वो क्या होती है, हर कॉटन विदाउट सीड जो स्टोर की जाती है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आएगी। इसलिए यदि स्टोरेज या वेयर हाउसिंग की जाती है कॉटन इन गिल्ड और बेल्ड फॉर्म तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन एग्जम्पशन 18 जुलाई 2022 से पहले ही थी, क्योंकि 18 जुलाई 2022 के बाद इस एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ टैक्स पेयर के द्वारा ये क्लैरिफिकेशन भी मांगी गई थी कि यदि ट्रांसपोर्टेशन की जाती है एम्प्टी कंटेनर की जो कि नेपाल और भूटान से रिटर्न हो रहे हैं डिलीवरी के बाद ट्रांजिट कार्गो की, तो क्या ये सर्विस एसोसिएटेड सर्विस मानी जाएगी और इसे भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलेगी। इसके लिए सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है कि यदि ट्रांजिट कार्गो नेपाल या फिर भूटान को दी जाती है और उससे एसोसिएटेड सर्विस है तो उस केस में भी ये जीएसटी के एग्जम्पशन के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जब कोई गुड डिलीवर की जाती है नेपाल या फिर भूटान को तो उस केस में जो कंटेनर नंबर्स होते हैं वो यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर होते हैं और इस केस में कस्टम ब्रोकर, शिपिंग लाइन कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें ट्रैक करें। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया गया है। तो इस सिस्टम के अंतर्गत ये पॉसिबल होता है कि जो कंटेनर हैं उन्हें ट्रैक किया जा सकता है कि क्या सेम कंटेनर थे जिनके द्वारा के गुड्स नेपाल या फिर भूटान को डिलीवर की गई हैं। तो इस केस में जो जनरल बॉन्ड भी सबमिट किया जाता है उसे भी तभी डिस्चार्ज किया जाता है जब ये सिस्टम जो है वो ट्रैक कर लिया जाता है। कुछ टैक्स पेयर के द्वारा ये क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि यदि सैनिटेशन या फिर कंजर्वेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं
आर्मी एंड अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके लिए सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है कि यदि म्यूनसिपालिटी, पंचायत या अदर लोकल अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि कंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा वो फंक्शन किए जाते हैं जो कि आर्टिकल 243W या 243G में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे ना तो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। इसके अलावा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन भी दी गई है कि यदि प्योर सर्विस प्रोवाइड की गई है या कॉम्पोजिट सप्लाई की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी को उन फंक्शन को करने के लिए जो कि शेड्यूल 11 एंड 12 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसे जीएसटी से एग्जम्पशन है। इसलिए यदि कोई ऐसी सर्विस प्रोक्योर की जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा या फिर दूसरे गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा जो कि वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि शेड्यूल 11 एंड 12 में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उस केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। टैक्स पेयर के द्वारा ये भी क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि यदि सोवेनियर में एडवर्टाइजिंग स्पेस जो है वो सेल किया जाता है तो क्या उस केस में 5 सेंट जीएसटी चार्ज किया जाएगा। इसके लिए सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में 5 सेंट जीएसटी दिया गया है। तो यहाँ पे प्रिंट मीडिया को भी डिफाइन किया गया है, यानी कि प्रिंट मीडिया का मतलब है जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के अंतर्गत बुक्स आती हैं। और यदि आप प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट देखते हैं तो वहाँ पे बुक की जो डेफिनेशन दी गई है वो वाइड डेफिनेशन है, इसलिए इसके अंतर्गत सोवेनियर भी आएंगे। इसलिए जीएसटी काउंसिल के द्वारा क्लैरिफाई किया गया था कि यदि सोवेनियर बुक में एडवर्टाइजमेंट स्पेस सेल किया जाता है तो उस केस में 5 सेंट जीएसटी ही लगेगा। कुछ टैक्स पेयर ने ये भी क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि यदि मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है माइनिंग पिट हेड से रेलवे साइडिंग तक या फिर बेनिफिकेशन प्लांट तक, और जो व्हीकल डिप्लाई किए गए हैं ड्राइवर के साथ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, क्या इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा या फिर इससे जीएसटी से एग्जम्पशन रहेगी। क्योंकि क्या इसे माना जाएगा कि जो गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट की जा रही है रोड के द्वारा। दोस्तों इस केस में सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है कि व्हीकल जैसे कि ट्रिपर, डंपर, लोडर, ट्रक एक्स्ट्रा जो है वो हायर बेसिस पे माइनिंग लीज ऑपरेटर को दिए जाते हैं। एक्सपेंसेस फ्यूल के लिए रिसिपिएंट के द्वारा ही बियर किए जाते हैं और व्हीकल ड्राइवर के साथ माइनिंग लीज ऑपरेटर के पास ही होता है और वो एज पर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो सर्विसेज है वो रेंटल सर्विस मानी जाएंगी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल विद ऑपरेटर, और इस केस में 18% जीएसटी लगेगा। इस केस में जो व्हीकल हैं वो रेंट पे लिए गए हैं और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है स्पेसिफिक रूट के लिए लिए जाते हैं, इसलिए जो व्यक्ति व्हीकल को रेंट पे दे रहा है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है, बल्कि यहाँ माना जाएगा कि रेंटल सर्विस है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की, इसलिए इस केस में 18% जीएसटी लगेंगे। इस प्रकार की सर्विसेज पे जहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ द फ्यूल भी कंसिडरेशन चार्ज में ही इंक्लूड किया जाता है और रिसिपिएंट इसे पे करता है, तो उस केस में जीएसटी के रेट रिड्यूस किए गए हैं 12% विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। कुछ टैक्स पेयर ने क्लैरिफिकेशन मांगी थी कि यदि लोकेशन चार्जेस या फिर प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कलेक्ट किए जाते हैं लीज प्रीमियम के अलावा, लॉन्ग टर्म लीज जहाँ पे होती है, क्या उसे लीज प्रीमियम का पार्ट माना जाएगा या फिर फ्रंट अमाउंट का, और क्या इसके लिए सेम टैक्स ट्रीटमेंट होगा। इसके लिए सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन दी गई है यदि अपफ्रंट अमाउंट कलेक्ट किया जाता है बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट और प्लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। तो इस केस में यदि लॉन्ग टर्म लीज है 30 ईयर्स और मोर, तो उस केस में एग्जम्पशन दी गई है यदि ये प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा या फिर अंडरटेकिंग या किसी भी एंटिटी के द्वारा जहाँ पे कि 20% या उससे ज़्यादा की ओनरशिप है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी के द्वारा। तो इस केस में ये जो लोकेशन चार्जेस या फिर प्रेफरेंशियल चार्जेस हैं इससे भी लॉन्ग टर्म लीज का ही पार्ट माना जाएगा और इसे भी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट ही माना जाएगा। यदि ऑनरेरियम पे किया जाता है गेस्ट एंकर को, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि कुछ टैक्स पेयर ने ये क्लैरिफिकेशन मांगी थी जैसे कि सन्स टीवी एंड अदर टीवी चैनल जो है वो गेस्ट एंकर को इनवाइट करते हैं और उसके लिए ऑनरेरियम भी देते हैं। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सभी प्रकार की गुड्स या सर्विस
यदि सप्लाई की जाते हैं जो टैक्सेबल सप्लाई है तो जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो इस केस में यदि गेस्ट एंकर की जो एग्रीगेट टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट में, तो उस केस में उन्हें जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि उनकी टर्नओवर स्पेसिफाइड अमाउंट से ज़्यादा है तो उस केस में उन्हें जीएसटी चार्ज करना होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट से भी पूछा गया था कि एडिशनल टोल फी जो कलेक्ट की जाती है जहाँ पे कि व्हीकल के ऊपर फास्टैग नहीं लगी हुई है तो क्या उसे भी जीएसटी से एग्जेम्पशन होगी, क्योंकि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है कि यदि रोड या फिर ब्रिज को टोल चार्जेस की पेमेंट के बेस पे एक्सेस किया जाता है तो जीएसटी से एग्जेम्पशन है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा कहा गया था कि यदि यूज़र के पास फास्टैग नहीं है फंक्शनल तो उस केस में डबल फीस जो है उसे कलेक्ट की जाएगी। तो इस केस में इसे भी जीएसटी से एग्जेम्पशन होगी, क्योंकि इससे भी माना जाएगा कि ये टोल चार्जेस ही है, क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन जारी की थी कि यदि ओवरलोडिंग चार्जेस कलेक्ट किए जाते हैं टोल प्लाजाज पे तो उसे भी टोल चार्जेस का ही पार्ट माना जाएगा। तो उसी बेसिस पे यदि किसी व्हीकल के ऊपर फास्टैग नहीं है और हायर टोल चार्जेस कलेक्ट किए जाते हैं तो उसे भी जीएसटी से एग्जेम्पशन ही होगी। यदि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की सर्विस दी जाती है जैसे कि विट्रो फर्टिलाइजर आईवीएफ की, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी से एग्जेम्पशन रहेगी। इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जेम्पशन दी गई है यदि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पैरामेडिक्स के द्वारा, तो इस केस में यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस की डेफिनेशन को दिया गया और ये बताया गया कि यदि किसी अबनॉर्मलिटी इंजरी ट्रॉमा को ट्रीट करने के लिए रिस्टोर करने के लिए कुछ सर्विस दी जाती है तो उसे भी हेल्थ केयर सर्विस ही माना जाता है। इसलिए यहाँ पे जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए जो ART प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जैसे कि IVF, उसे भी हेल्थ केयर सर्विस ही माना जाएगा और जीएसटी से एग्जेम्पशन रहेगी। दोस्तों, कुछ बिल्डर्स के द्वारा एक क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी कि यदि लैंड को लेवल करने के बाद या फिर ड्रेनेज लाइंस को बिछाने के बाद सेल किया जाता है तो क्या इसे जीएसटी के अंतर्गत टैक्सेबल माना जाएगा। सीबीआईसी ने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि यदि लैंड को सेल किया जाता है तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। इसलिए लैंड को सेल किया जाता है बिफोर डेवलपमेंट या फिर आफ्टर डेवलपमेंट जैसे कि लेवलिंग या फिर ड्रेनेज लाइन को बिछाने के बाद, वाटर लाइंस इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को बिछाने के बाद। तो ये जो डेवलप लैंड सेल की गई है इसे भी सेल ऑफ लैंड ही माना जाएगा और इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि शेड्यूल 3 के अंतर्गत कवर्ड होगा जीएसटी एक्ट के, यानी कि ना तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइड की गई है लैंड को डेवलप करने के लिए जैसे कि लेवलिंग करने के लिए ड्रेनेज लाइंस एक्स्ट्रा की, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा एट एप्लीकेबल रेट्स। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। बहुत से कॉर्पोरेट के द्वारा पूछा गया था कि यदि रेंटिंग अ मोटर व्हीकल की सर्विस ली जाती है पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए तो उस केस में जीएसटी उसे आरसीएम पे कब पे करना है। क्या इसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर माना जाएगा हेडिंग 9964 के अंतर्गत या फिर रेंटिंग अ मोटर व्हीकल माना जाएगा विच इज डिज़ाइन टू कैरी पैसेंजर यानी कि चैप्टर हेडिंग 9966 के अंतर्गत। तो यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि जो रेंटिंग अ मोटर व्हीकल है विद ऑपरेटर फॉर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर वो 9966 हेडिंग के अंतर्गत आएगी। यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कवर होगी जो कि पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए की गई है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे कि रेंटर डिफाइन करता है कि व्हीकल को कैसे यूज़ किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, वो ही रूट डिटरमिन करता है, शेड्यूल डिटरमिन करता है और ऑपरेशनल कंडीशंस है। जबकि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस 9964 के अंतर्गत आती है और यहाँ पे प्री डिटरमिन्ड रूट होता है और प्री डिटरमिन्ड शेड्यूल होता है। तो यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन ऑलरेडी दी गई है ट्रांसपोर्टेड पैसेंजर के बीच में और रेंटिंग ऑफ व्हीकल के अंदर। इसलिए यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि यदि कोई बॉडी कॉर्पोरेट किसी मोटर व्हीकल को हायर करती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉइज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे के मोटर व्हीकल बॉडी कॉर्पोरेट के डिस्पोजल पर ही रहता है तो आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी बॉडी कॉर्पोरेट को ही पे करना है। लेकिन यदि बॉडी कॉर्पोरेट जो है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेल करती है स्पेसिफिक जर्नी के लिए या फिर वॉइस के लिए और व्हीकल को रेंट पे नहीं लेती है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो उस केस में ये हेडिंग 9964 के अंतर्गत आएगी और बॉडी कॉर्पोरेट को रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जीएसटी पे नहीं करना है।
कुछ कंपनीज के द्वारा ये भी पूछा गया था कि यदि वो अपने एम्प्लॉइज़ की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वर्क प्लेस से उनके घर तक और घर से वर्क प्लेस तक इसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलेगी। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंतर्गत क्या इसे ट्रांसपोर्ट पैसेंजर माना जा सकता है बाय नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। इसके लिए सीबीआईसी के द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी की गई है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट पैसेंजर क्या होते हैं उन्हें यहाँ पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है चार्टर और हायर को। इस प्रकार यदि व्हीकल को ऑपरेट किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है, रूट जो है ऑपरेशनल कंडीशन डिटरमिन की जाती हैं स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो इसे माना जाएगा कि चार्टर या फिर हायर पे लिया गया है। इसलिए इसे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए व्हीकल को हायर किया गया है और इस केस में जो रूट है वो भी डिटरमिन किया जाता है एज पर एग्रीमेंट। इसलिए इसे जीएसटी से कोई एग्जम्पशन नहीं होगी, बल्कि जीएसटी पे किया जाएगा इस प्रकार की सर्विस पे। यदि कोई डेयरी प्लांट की टर्न की बेसिस पे कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग की जाती है कि इसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस माना जाएगा और इसके ऊपर कंसेशनल जीएसटी रेट लगेगा। इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि इसे कंसेशनल जीएसटी का रेट लगेगा, यानी कि 12%। तो इस केस में जो जीएसटी का रेट है वो चेंज किया गया है 18 जुलाई 2022 से अब 18% जीएसटी किया गया है। यदि प्राइवेट फेरी को यूज़ किया जाता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्या जीएसटी चार्ज किया जाएगा? इसके लिए सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि यदि ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर की जाती है बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो उस केस में जीएसटी से एग्जम्पशन दी गई है, लेकिन यदि ये टूरिज़्म पर्पज़ से है तो उस केस में एग्जम्पशन नहीं दी गई है। तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है सीबीआईसी के द्वारा कि यहाँ पे फेरी जो है ऑन या ऑपरेट की जाती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या फिर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ होना चाहिए पब्लिक के पर्पज़ के लिए, और ये प्राइवेटली या फिर पब्लिकली ऑन किया जा सकता है। लेकिन यदि टूरिज़्म के पर्पज़ से है तो जीएसटी से एग्जम्पशन नहीं है, यानी कि जहाँ पे कि ट्रांसपोर्टेशन, साइट सीइंग, फूड एंड बेवरेज, म्यूज़िक, अकोमोडेशन भी हैं तो जीएसटी से एग्जम्पशन नहीं होगी, जैसे कि शिकारा या क्रूज एक्स्ट्रा में होता है। दोस्तों, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।